दिनों से आ रहे हैं और जो उनकी साइकिल है वो भी नहीं चल पा रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी है और गड्ढा कहाँ है, नाली कहाँ है, वो पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से जो ये जिले के हालात है वो बन चुके हैं, काम पर निकलना भी लोगों का मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो पानी है वो घुटनों भर पानी है। आपने कभी सोचा था कि शहरी क्षेत्र की स्थिति ऐसी हो सकती है? चक्रवाती तूफान का यास का कहर जो है लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पूरी जगह पानी भर चुकी है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अब बिहार में लगातार असर दिखा रहा है। अगर हम बारिश की बात करें तो कल 27 मई की सुबह से ही अहले सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन हालांकि कल दिन में बारिश की गति थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन कल देर दोपहर के बाद से ही ये बारिश फिर से लगातार शुरू हुई है, जो आज सुबह तक जारी है और कंटिन्यू बारिश हो रही है। अगर रुकने की बात करें तो रुकने की कहीं से भी खबर नहीं मिल रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरी जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों बगल घुटनों भर पानी जमा हो गया है। यहाँ तक कि अगर हम सड़कों की बात करें, कहीं गली मोहल्ले की बात करें तो वो भी पूरे पानी से लबालब है, पूरी जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। और ये चक्रवाती तूफान उड़ीसा और बंगाल में बहुत बड़ी तबाही मचा चुका है। हालांकि बिहार में अभी तक कोई हताहत की खबर तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिलाधिकारी उदय मिश्रा ने इसको लेकर पहले ही जिलेवासियों को सतर्क कर दिया था। हमारे जिले को येलो अलर्ट पर रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बारिश की जो संभावना है वो और 2 दिन लगातार जारी रहेगी, तो इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसमें दामिर भैया का घर डूब गया। देखो ठेल का मोबाइल गिरा ना दिया। आराम से बोलिए ना। जॉर्ज भैया को बुला, जॉर्ज भैया मीडिया होना चक्रवात तूफान यास का असर पूरे बिहार के साथ साथ अहमदाबाद प्रखंड में देखने को मिला। आपको बता दें कि परसों इसका तेज़ आंधी और बारिश हुई थी, जबकि कल दिन के 11-12 बजे तक लगभग तेज़
हवा पूरी रफ्तार के साथ चली थी। उसके बाद की अगर आगे की बात कर ली जाए तो 11-12 बजे के बाद से लगातार बारिश बनी हुई है और क्षेत्र के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई ऐसे भी घर हैं जो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पाएंगे कि घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, लोगों का रहना दूभर हो चुका है। अगर बात कर ली जाए सड़क की तो सड़क का निर्माण कराया गया, वो सड़क के ऊपर से पानी का बहाव शुरू हो चुका है। इस प्रकार ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाढ़ आता है उसी प्रकार ये बारिश और ये तूफान ने बाढ़ जैसी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न कर दी गई है। कई नाले जो हैं, जलाशय हैं, वो पूरी तरह भर चुके हैं। सड़क के किनारे, सड़कों पर पानी पूरी तरह भर चुके हैं। रात से ही यानी कल से ही लगातार क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर देख पाएंगे कि बारिश इस कदर तेज है कि लोगों का आवागमन तक बाधित हो गया है। लोग अपने अपने घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी के द्वारा प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और ऐसे में आप तमाम लोगों से केबीसी न्यूज़ भी अपील करता है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें। कटिहार के अहमदाबाद से मैं मोहम्मद इम्तियाज़, केबीसी न्यूज़ के लिए। अयास तूफान का असर कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में भी जो है दिख रहा है। लगातार हो रहे बारिश, कभी रिमझिम बारिश तो कभी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगर बात करें किसानों की तो धान और मक्का की फसलें धराशायी हो गई है। किसानों का कहना है कि खेत में जल जमाव होने से धान और मक्का की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि तेज़ हवाएं चलेगी और वज्रपात होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा की ओर से अपील किया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अब देखना यह होगा कि अयास तूफान बीतने के बाद कटिहार जिला को कितना नुकसान होता है। मैं जयराम यादव, केबीसी न्यूज़ के लिए बारसोई से। বৃষ্টিতে পুরো ঘর বাড়ি ডুবে যাচ্ছে, পুরো গলির মধ্যে জল, রাস্তায় জল, সব গলির জলে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে জল।
प्रखंड क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक और जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि लोग अपने घरों में रहें। और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सड़कों पे लगभग 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गई है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए क्या किस प्रकार की स्थिति है। लगातार शाम से ही बारिश हो रही है और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, देखिए किस प्रकार की स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति लगभग सभी क्षेत्रों में है। खेतों में पानी जमा हो गई है, जिसके बाद किसानों को भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ हवा ने कई घरों की छतों को उड़ा दिया है और लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। मैं राजीव रंजन, केबीसी न्यूज़ कटिहार के लिए। चारों बगल पानी है और ये और कहीं का नहीं, ये कटिहार के सबसे अगर रईसी इलाका कहें तो साहेबपाड़ा का है, जहाँ पर सिर्फ साहब लोग रहते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं। और वहाँ की स्थिति है ये। और आप देख सकते हैं कि जो घर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और नाली और घर पूरा एक हो चुके हैं। घुटनों भर जो पानी है वो भरा हुआ है। या तूफान को लेकर जिला पदाधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट थे। और ये तस्वीरें हैं, मुझे भी नहीं पता है कि नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है, पर हाँ, मैं आपको बस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे कि जो बाढ़ है वो ज़िले में आ चुकी है। ये पानी कब निकलेगा, कैसे निकलेगा उसका तो पता नहीं है, लेकिन लगातार जो बारिश है वो हो रही है। जो तूफान यास है वो ज़िले में कहर बरपा रहा है। ये तो सोचिए शहरी क्षेत्र की तस्वीरें हैं। ग्रामीण क्षेत्र की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो तस्वीरें और विकराल हो जाएंगी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा कई गुना जो पानी है वो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में भर चुका है। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ की जो बिजली है आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। और ये रेलवे क्षेत्र का इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाढ़ जो है वो पूरी तरीके से आ चुकी है। सड़क समंदर बन चुकी है। ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि सड़क नहीं, ये समंदर है। जहाँ तक आपकी नज़र जाए, जहाँ तक भी आप देख सकते हैं, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पानी दिखेगा। और मैं आपको सड़कों का सीधा हाल दिखा रही हूँ। जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। पानी भर गया, देख सकते आप कैसे। कल जिस तरीके से बारिश पड़ रही थी उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि आज बारिश रुक सकती है, लेकिन अहले सुबह से जिस कदर तेज बारिश हुई और जिसका जो खामियाजा है अब पूरा ज़िला भुगत रहा है। घुटनों भर पानी में पूरा ज़िला डूब चुका है। बड़े बड़े पदाधिकारियों के घर भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और आप देख सकते हैं इस सड़क पर कैसे कोई चले। है अभी आप देख सकते हैं कि जिन रास्तों पर मैं चल रही हूँ वो रास्ते कितने पानी से भरे हुए हैं। और ये मानो एक समुंदर प्रतीत हो रहा है जिसके बीचों बीच हम चल रहे हैं। और तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साहेबपाड़ा का क्षेत्र है जहाँ पर सभी पदाधिकारी रहते हैं और वहाँ की ऐसी स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि ज़िले के बाकी अन्य हिस्सों की स्थिति कैसी होगी। तो ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। अभी भी बारिश हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ क्षेत्रों से रूबरू करवा सकूँ, इसलिए मैं सड़कों पर निकली हूँ बिना ये सोचे कि बारिश हो रही है या फिर इन घुटने भर पानी में चलने में तकलीफ़ बहुत हो रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं। ये स्थिति ठीक कब होगी वो तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और संभावना यही जताई जा रही थी कि 28 मार्च तक इसका जो असर है वो रहेगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाए सिर्फ और सिर्फ पानी है। बाढ़ आ चुकी है पूरे ज़िले में और जो नालियाँ हैं वो भी अब सड़कों में मिल चुकी हैं। पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि
सड़क कहाँ है और नाली कहाँ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिल चुकी है। इसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये लेवल पूरा विकराल होता जा रहा है। स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है और ये सब तूफान यास के कारण है। घरों से निकलना जितना मुश्किल है वो आप देख ही सकते हैं कि इतने पानी में कोई घरों से कैसे निकले। फिर भी हम आपको सीधी तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। तो साहेबपाड़ा का क्षेत्र देख रहे हैं आप और देख सकते हैं घुटने भर पानी में चल के मैं आपको ये तस्वीरें जो है दिखा रही हूँ। सिल्वर बेल्स प्राइमरी स्कूल और आप देख सकते हैं डूब चुका है। इसकी जो मेन गेट है वो भी आधी पूरी तरीके से डूबी हुई है। ये जो बारिश है वो अपना कहर बरपा रही है, ये देख सकते हैं आप। ये जो सड़क है इसी सड़क के रास्ते हम स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए मैं और मेरा जो छोटा भाई है वो जा रहे हैं ताकि उनको वहाँ से लेके घर तक आ सके हम। और ये जो पानी है बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए जो स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है। और ये है रेलवे ट्रैक, देख सकते हैं आप। अंदर की स्थिति भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम जीआरपी चौक की ओर बढ़ चुके हैं। डीआरएम बिल्डिंग का हाल हमने आपको दिखाया, रेलवे फील्ड का हाल कैसा है वो दिखाया। अब हम जीआरपी चौक की ओर बढ़ रहे हैं, जो देखते हैं चौक का हाल कैसा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीआरपी चौक और अगर पिछली स्थिति बताएं तो वहां से बहुत बेहतर है क्योंकि जीआरपी चौक पर थोड़ा बहुत ही पानी जमा हुआ है और यहां पर उतना पानी नहीं है जितना अन्य क्षेत्रों में जो है वो पानी भरा हुआ है। नीचे करो मोबाइल।
बर्बाद हो गया ये रोड यार। बर्बाद हो गया। पहाड़ घर में पानी नहीं आ गई।